गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। इससे पहले फर्स्ट यूनिट थी इसमें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पढ़ी थी। सेकंड यूनिट रहेगी इसकी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे विषम चक्रीय यौगिक। हिंदी में इसका नाम रहेगा विषम चक्रीय यौगिक। तो सबसे पहले तो इसमें पढ़ना क्या है, जो विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। विषम चक्रीय यौगिकों जो केमिस्ट्री है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या है, वह केमिस्ट्री या केमिस्ट्री वह ब्रांच जिसमें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री या विषम चक्रीय रसायन विज्ञान कहेंगे। तो इसका हेटेरोसाइक्लिक रसायन विज्ञान है नाम, रसायन विज्ञान। तो वह केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाएगी, विषम चक्रीय रसायन विज्ञान कहलाएगी। इस यूनिट्स का नाम हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये इस प्रकार से भी हो सकती है। केमिस्ट्री की जगह आपको क्या लिखा हुआ मिले, कंपाउंड्स लिखा हुआ मिले, यानी विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। एक ही बात है, विषम चक्रीय यौगिकों में भी वही पढ़ेंगे, विषम चक्रीय रसायन विज्ञान में भी वही पढ़ते हैं। इसमें इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि विषम चक्रीय यौगिक होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, वो पढ़ेंगे। हमें जनरली हम ये मानते हैं कि जितने भी साइक्लिक, पहली बात तो है कि इसमें नाम आए साइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक नाम आए ना, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक का मतलब इस वर्ड्स को देखें तो दो वर्ड्स आते हैं, एक तो इसमें आता है हेटेरो और दूसरा वर्ड्स क्या आता है इसके अंदर, साइक्लिक आता है। साइक्लिक का मतलब तो ये क्या है, चक्रीय यौगिक है। साइक्लिक का मतलब है कि ये सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, चक्रीय यौगिक होंगे। चक्रीय यौगिक कई प्रकार के होते हैं। यदि सारे के सारे चक्रीय यौगिक जिनसे मिलकर बना हुआ हो, वो सारे के सारे परमाणु कार्बन परमाणु हो, तब तो वो क्या होगा, सम परमाणु होगा। एक जैसे कुछ चक्रीय यौगिक ऐसे भी होते हैं जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे यदि ये चक्रीय यौगिक है वो समान परमाणुओं से मिलके बने हुए हों, सेम एटम से, एक जैसे परमाणुओं से मिलके बने हुए हों, तब तो इनका नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, समचक्रीय यौगिक। और यदि ये असमान परमाणुओं से मिलके बने हुए हों, तब इसका नाम क्या आ जाएगा, विषम चक्रीय यौगिक। असमान परमाणुओं से मिलके बने हुए तब इसका नाम आ जाएगा विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय का एग्जाम्पल देखें तो इसमें आ जाएगा दो प्रकार के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसमें एक तो आता है सैचुरेटेड में आपके आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, मान लो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, सारे इसी में आएंगे। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। सारे के सारे इसमें क्या है, CH2 इस प्रकार से कार्बन है। समचक्री का यदि हम उसमें देखना चाहें, असंतृप्त कंपाउंड, असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक या एक से ज्यादा, जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, वो तो होता है संतृप्त। एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हो जाएगा असंतृप्त। बेंजीन है वो हम इस प्रकार से बनाते हैं, है बेंजीन समचक्री, क्योंकि हम कार्बन को समचक्रीय मानते हैं। एक जैसे परमाणु है सारे के सारे, पूरी की पूरी कार्बन से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि इसमें साथ साथ में डबल बॉन्ड भी है, इस कारण से इसे असंतृप्त समचक्रीय यौगिक, और ये रहेगा आपका असंतृप्त सहचक्रीय समचक्रीय यौगिक। अब विषम चक्रीय का मतलब है कि कार्बन तो होगा ही होगा, कार्बन के अलावा कोई भी यहाँ पे विषम परमाणु होगा। वैसे तो कार्बन के अलावा जो भी परमाणु बच गए पूरी आवर्त सारणी में, वो सारे ही विषम होते हैं। लेकिन जो अपने टॉपिक अपने सिलेबस में है, जो कि जिनकी हम ज्यादा स्टडी करते हैं, उसमें विषम परमाणु के रूप में ऑक्सीजन को, सल्फर को और नाइट्रोजन को, सिर्फ इन तीन को ही, कि वे यौगिक जिनमें जो वलय या चक्रीय संरचना होती है, उनमें कार्बन के साथ साथ में इनमें से कोई प्रेजेंट हो, तो वे जो यौगिक बनते हैं उन्हीं का अध्ययन हम इनमें करते हैं। वही ज्यादा स्थायी है, वही ज्यादा पर्सनल में विषम परमाणु के रूप में ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन को माना जाता है। हेटेरो का मतलब भी यहाँ पे क्या है कि कार्बन के साथ साथ कोई भी वहाँ पे विषम परमाणु होना चाहिए। हो सकता है विषम परमाणु एक हो सकता है एक से ज्यादा। तो विषम परमाणु हम बोल के हैं कि हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और भी होते हैं, लेकिन केवल इन्हीं विषम परमाणु वाले यौगिक वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इन्हीं का सबसे ज्यादा अध्ययन हुआ है। इसलिए हम इनसे मिलके बनने वाले, कार्बन के साथ ये प्रेजेंट हो रिंग में, वलय में, तो इनसे मिलकर के जो बनते हैं कंपाउंड्स, उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं इसके आगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम परिभाषा लिखनी चाहें किसकी, विषम चक्रीय यौगिकों की। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन है कि ये क्या होने चाहिए, एरोमेटिक होने चाहिए। अब एरोमेटिक का पता कैसे लगाएंगे, एरोमेटिक होने के लिए दो कंडीशन होती है कि कंपाउंड्स क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। जितने भी परमाणुओं से मिलके वो कंपाउंड बना हुआ है वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। दूसरी बात इसमें ये है कि उसमें एक साइक्लिक रिंग है वो होनी चाहिए। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन होती है कि कोई भी कंपाउंड्स एरोमेटिक हो उसके लिए आवश्यक है कि वो प्लेनर हो, ठीक है, समतलीय हो, सारे के सारे परमाणु एक ही तल में हो जिनसे मिलके वो बना हुआ है। साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय संरचना होनी चाहिए। थर्ड है कि वो 4n+2 रूल को फॉलो करे। ये जो रूल होता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन वाला, इस रूल को हम बोलते हैं हक्कल रूल। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हक्कल के रूल को फॉलो करते हैं, प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो विषम चक्रीय यौगिक है, पहली बात तो आवश्यक कंडीशन क्या है कि ये एरोमेटिक होने चाहिए। एरोमेटिक तो आप बोलो ये भी है, एरोमेटिक होने के साथ साथ में साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, एरोमेटिक भी है, लेकिन उसमें कम से कम एक, एटलीस्ट वन, कम से कम एक क्या होना चाहिए, कम से कम एक हेटेरो एटम या विषम परमाणु है वो कार्बन के साथ उस रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे जो यौगिक बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इनकी यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो आपको ये नहीं लिखना कि प्लेनर हो, साइक्लिक हो, ये तो एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसी जो विशेषताएं किसी कंपाउंड्स में होती है तो वो कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। हेटेरोसाइक्लिक की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि वे एरोमेटिक यौगिक, वे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक नाम ही लिख दिया ना, इसका मतलब वो प्लेनर भी है, वो साइक्लिक भी है, वो हक्कल के रूल को फॉलो भी कर रहा है, तीनों ही इसमें आ गए। तो अलग अलग से नहीं लिखना पड़ा कि वे साइक्लिक, प्लेनर, हक्कल के रूल को फॉलो करने वाले कंपाउंड्स, सारे तीनों नाम इसी में आ गए। वे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें साइक्लिक रिंग में, चक्रीय वलय में कार्बन के साथ, कार्बन एटम के साथ कम से कम एक विषम परमाणु यानी हेटेरो एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर प्रेजेंट होता है विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। वे एरोमेटिक में तीनों ही बातें आ गई, ये वाली एरोमेटिक वाली, ठीक है, प्लेनर, साइक्लिक और 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें, यानी वो हक्कल के रूल को फॉलो करना चाहिए। तो वे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें साइक्लिक रिंग में कार्बन के साथ कम से कम एक हेटेरो एटम इनमें से होना चाहिए, नाइट्रोजन और भी हो सकते हैं लेकिन ये वाले कंपाउंड से ज्यादा पर्सनल में, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है इसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर प्रेजेंट होते हैं। वे सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स सब यहाँ पे कहलाते हैं। आ गया इतना समझ में। उसके बाद में देखें आप, डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में हम जनरली ये मानते हैं कि अब रिंग कितने कार्बन परमाणुओं की हो सकता है रिंग 5 कार्बन परमाणुओं की हो, 3 की, 2 की तो रिंग बनती नहीं, कम से कम रिंग बनाने के लिए 3 कार्बन परमाणु चाहिए, उसमें से 2 तो कार्बन हो, एक की जगह हम हेटेरोएटम लगा दे तो वो भी क्या बन गया, विषम चक्रीय यौगिक। लेकिन हम साथ में ये मानते हैं कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्थायी होने चाहिए। वे एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड भी ऐड कर सकते हो, वे एरोमेटिक स्थायी यौगिक जिनमें साइक्लिक रिंग में कार्बन के साथ कम से कम एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। स्टेबल होने के लिए, स्टेबल बोला है तो इसका मतलब है कि जो इनकी साइक्लिक रिंग है वो स्टेबल होनी चाहिए। साइक्लिक रिंग 3 से लेकर के ज्यादा कितने परमाणुओं की बन सकती है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि जनरली जो 5 और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, या 5 या 6 मेंबर्ड जो साइक्लिक रिंग होती है, 5 या 6 मेंबर जो साइक्लिक रिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके लिए हम लिखेंगे ये क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। मोर स्टेबल होने के कारण से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 और 6 मेंबर्ड जो साइक्लिक रिंग है उसमें से एक कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह हेटेरोएटम ऐड कर दिया, बन गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।
तो ये स्टेबल हो इसके लिए आवश्यक है कि जो 5 और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं, और अपने जो सिलेबस में है उनमें से वही है जिसमें या तो 5 मेंबर्ड रिंग है या 6 मेंबर्ड रिंग है। उसके अपन एग्जाम्पल पढ़े तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये आ जाएगा। इसमें हेटेरो एटम क्या है, ऑक्सीजन है। नाम क्या हो जाएगा इसका, तो नाम इसका हम लिखेंगे फ्यूरेन। दूसरा यही 5 मेंबर है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सभी जगह क्या लगा हुआ, इसमें कार्बन लगा हुआ है। दूसरे में यहाँ पे हमने हेटेरो एटम की जगह सल्फर ऐड कर दिया, सभी जगह कार्बन है, यहाँ सल्फर है। हेटेरो एटम क्या है, इसमें सल्फर है, तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका थायोफिन। ठीक है। थर्ड जो रिंग है उसमें यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, तीसरा हेटेरो एटम नाइट्रोजन ऐड कर दिया, ये बन गया। लेकिन इसमें नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन भी होता है, इसका नाम रहेगा यहाँ पे पिरोल। पाइरोल बोल सकेंगे, पिरोल होता है इसमें। तीनों हेटेरो एटम आ गए। ये तो तीनों क्या है, 5 मेंबर्ड वाली रिंग है। अब एक ऐसा देखते हैं जो 6 मेंबर्ड रिंग है, क्योंकि 5 और 6 दोनों ही रिंग वाले साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। 6 मेंबर्ड वाले की बात करें तो ये आता है 6 मेंबर्ड वाले में, ये आ गया 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है। नाइट्रोजन इसमें हेटेरो एटम है, इसको हम बोलेंगे, इस कंपाउंड्स का नाम रहेगा पेरिडिन। ठीक है। और अपने सिलेबस में भी यही 4 कंपाउंड्स हैं, फ्यूरेन, थायोफिन, पाइरोल और पिरिडिन। इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं की केमिस्ट्री पढ़नी है, इन्हीं के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टीज और इन्हीं की केमिकल रिएक्शन है वो इस वाली यूनिट्स में अपने को पढ़नी है। तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन हो गई, ये अपने को पढ़ने हैं, ये वाले ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इनका नोमेनक्लेचर की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो नाम रखे गए हैं वो किस बेस पे रखे गए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें नोमेनक्लेचर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। वैसे तो ये जो नाम लिखे हुए वो आईयूपीएसी नाम नहीं है, ये सारे के सारे इनके ट्रेवल सिस्टम है, रूट पद्धति से जो इनको नाम दिए हुए वही जगह पर्सन में। इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो एजोल है, लेकिन हम इसको कभी भी एजोल से नहीं पढ़ते, हमेशा हम इसको पिरोल से पढ़ते हैं, क्योंकि इनके जो रूट नाम है, ट्रेवल सिस्टम रूट पद्धति से जो नाम लिखे हुए हैं वही नाम इनके ज्यादा पर्सनल में है। लेकिन अब इनकी स्टडी ज्यादा होगी, पहले तो इनकी स्टडी इतनी होती नहीं थी, उसके बाद इनकी डिस्कवरी खोज ज्यादा हुई, इनके ऊपर ज्यादा स्टडी की गई, तब इनके आईयूपीएसी नाम लिखने वो भी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद में इनके आईयूपीएसी नाम है वो लिखे गए। तो हम नोमेनक्लेचर में ट्रेवल सिस्टम या रूट पद्धति से नाम वो तो पता ही ये है, अब इन्हीं के जो नाम है आईयूपीएसी पद्धति से वो अपने को पढ़ने हैं। तो यहाँ हम नोमेनक्लेचर है उसमें पढ़ेंगे इनके आईयूपीएसी नाम। ठीक है। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहला जो रूल है वो होता है कि यदि रिंग कैसी हो, एक चक्करी हो, मोनोसाइक्लिक है, मतलब उसमें कंपाउंड्स में एक ही रिंग है। अभी देखो सारों में एक एक ही रिंग है, तो ये सारे के सारे क्या है, एक चक्करीय यौगिक है। एक चक्रीय यौगिकों के जो नाम का पूर्वलगन होता है, एक चक्रीय यौगिकों के नाम का जो पूर्वलगन होता है जिसे हम परफिक्स बोलते हैं, वो पूर्वलगन किसके बारे में बताता है, तो ये बोला कि वो पूर्वलगन यहाँ पे हेटेरो एटम या विषम परमाणु के बारे में बताता है। तो पहला जो नियम है नोमेनक्लेचर का, ये हम नियम लिख रहे हैं, सारे के सारे आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम किस प्रकार से वो पढ़ रहे हैं। रूट नाम है, रूट पत्ती से लिखे गए नाम वो यहाँ लिखे हुए हैं, यही ज्यादा पर्सनल में, इन कंपाउंड्स को इन्हीं नाम से जाना जाता है। फिर भी हम इनका आईयूपीएसी नाम वो पढ़ते हैं, क्योंकि जरूरी हो गया इनका आईयूपीएसी नाम पढ़ना है। तो आईयूपीएसी नाम पढ़ने के लिए जो फर्स्ट रूल रहेगा उसमें अपने को ये लिखना है कि यदि एक चक्रीय रिंग हो, अब सारे के सारे एक चक्रीय, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें द्विचक्रीय हो, 2 रिंग है, 3 रिंग है, वो आगे की कक्षाओं में आपके सिर्फ यही रहेंगे एक चक्रीय। इनमें जो पूर्वलगन होता है इन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नाम लेते हैं, इसमें वो पूर्वलगन किसको दर्शाता है, वो पूर्वलगन उस कंपाउंड्स में, उस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट जो हेटेरो एटम होता है विषम परमाणु, उसकी प्रकृति या उसके बारे में बताता है। तो एक साइड में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हेटेरो एटम कौन सा है, और इस साइड में हम लिखते हैं कि उस हेटेरो एटम के लिए हम परफिक्स किस किस का पूर्वलगन में के रूप में किसका यूज करेंगे। ठीक है। तो हेटेरो एटम ने 3 ही पढ़े, एक तो नाइट्रोजन पढ़ा है, एक हमने ऑक्सीजन पढ़ा है, और एक हमने क्या पढ़ा है, सल्फर पढ़ा है। इनके जो प्रीफिक्स लिखेंगे उसमें नाइट्रोजन के लिए लिखा हुआ है एजा, एजा लिखा जाएगा, ऑक्सीजन के लिए लिखा जाएगा ओक्जा, ओक्सा, और सल्फर के लिए लिखा जाएगा थायम।
ये पूर्वालगन है। तो एक चक्रीय यौगिकों का जो पूर्वालगन होता है वो हेटेरोएटम की प्रकृति या हेटेरोएटम के बारे में बताता है, हेटेरोएटम को प्रदर्शित करता है। हेटेरोएटम क्या हो तो पूर्वालगन क्या लिखे जाएंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हेटेरोएटम मुख्य रूप से अपने 3 है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन यही होते हैं मुख्य रूप से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हेटेरोएटम। इनसे मिलकर बने हुए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ही स्टडी ज्यादा की गई है, यही ज्यादा स्टेबल है तो इन्हीं को पढ़ेंगे। नाइट्रोजन हेटेरोएटम के रूप में हो तो पूर्वालगन लगाएंगे कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं इसमें एजा, ऑक्सीजन हो तो ऑक्जा और सल्फर हो तो क्या लगाएंगे इसमें थाया लगाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट रूल हो गया ये। फर्स्ट रूल होने के बाद में अब हम नाम देखें इसमें कि इसका नाम देखते हैं पिरोल वाले का नाम क्या लिखता है, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो देखो पिरोल वाला ऐसे ये है, ठीक है। अब इसका नाम ने पिरोल लिखा है ना, तो ये लास्ट में ओल है वो तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा ना। आगे जो रूल है उसमें आएगा कि ओल क्यों लगाया हमने। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है वैसे रूल पर नाम है वो तो इसका क्या हो गया पाइरोल हो गया। और इसी का यदि हम आईयूपीएसी नाम लिखें तो पूर्वालगन क्या लगाएंगे, जो हेटेरोएटम है उसका पूर्वालगन लगाएंगे। हेटेरोएटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का पूर्वालगन क्या होता है एजा। तो आप इससे बनाओगे एजोल, ये रहेगा इसका आईयूपीएसी नाम। अभी ए आप लोग एजा भी नहीं लिखा वो आगे जाके लोप हो जाता है, उसका इस प्रकार से लिखते हैं ए जेड ए, एजा के बाद में ओएल लगाए, इस प्रकार से यहाँ पे नाम तो ये वाले हट जाते हैं, यहाँ पे सीधा नाम बन जाता है इसका एजोल। जैसे पाइरोल वैसे एजोल। तो आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये ओल है वो अनुलगन किसके लिए यूज किया गया। हमने सिर्फ इस नियम के बेस पे बोला है कि नाइट्रोजन हेटेरोएटम हो तो पूर्वालगन सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पे एजा लगाएंगे। फर्स्ट रूल हो गया। उसी के बेस पे इसको हम क्या बोल देंगे फ्यूरेजोल बोल देते हैं इसको, सॉरी इसको ओक्साजोल बोलते हैं और इस वाले को क्या बोलते हैं थायाजोल। इसका तो नाम ही ऐसे ही, इसका नाम रहेगा थायाजोल और इसका रहेगा ओक्साजोल। किसके अंदर आईयूपीएसी नाम के अंदर। ये हो गया इसका पहला रूल कि आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले तो आपको परफिक्स देखना है। इस कंपाउंड्स का परफिक्स है वो हेटेरोएटम की प्रकृति के बारे में बताते हैं। उसके बाद में देखिए आप सेकेंड रूल में बताता है कि यदि एक से अधिक समान विषम परमाणु होते हैं तो उसके नाम से पहले हम पूर्वालगन डाई ट्राई आदि लगाते हैं। सेकेंड रूल में आता है कि यदि मोर देन वन, एक से ज्यादा विषम परमाणु हो। सेकेंड रूल में आएगा यदि विषम चक्रीय यौगिक में मोर देन वन, एक से ज्यादा हेटेरो एटम हो, एक से ज्यादा हेटेरो एटम हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए हम उनके परफिक्स से पहले कुछ वर्ड लिखे जाएंगे जिनको हम संख्या दर्शाने के लिए ट्राई, टेट्रा, डाई आदि पूर्वालगन का प्रयोग किया जाता है। तो यदि विषम चक्रीय यौगिकों में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो तो उन विषम परमाणुओं की संख्या को दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व जो पूर्वालगन थे ना एजा, ओक्सा, थाया, उनसे पूर्व ही कुछ उनकी संख्या को दर्शाने वाले पूर्वालगन, वो खुद भी पूर्वालगन होते हैं लेकिन उनकी संख्या को दर्शाने वाले पूर्वालगन होते हैं वो डाई, ट्राई, टेट्रा उनके नाम से पहले लिखे जाते हैं। मान लीजिए किसी कंपाउंड्स में क्या हो 2 नाइट्रोजन एटम हो। आप पता है नाइट्रोजन हेटेरोएटम के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एजा, एजा यूज करते हैं ना। तो संख्या 2 है नाइट्रोजन परमाणु की, 2 एजा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डाई एजा लिखेंगे। मान लीजिए 2 सल्फर एटम है यहाँ पे, तो सल्फर को हम थाया से लिखते हैं, 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम डाई थाया लिख देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है और दूसरा नाइट्रोजन है वो इसमें यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 संख्या दर्शाएंगे कि 1 पे भी नाइट्रोजन है, 3 पे भी नाइट्रोजन है, तो 1 3 और 2 है नाइट्रोजन तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डाया एजो और डाई एजोल बोलेंगे इसमें। तो जो पिरोल है ना तो आईयूपीएसी नाम एजोल है इसका, 2 नाइट्रोजन है इसमें तो कहाँ पे 1 पे है 3 पे तो 1 3 डाई एजोल। ये हो जाएगा इसका सेकेंड रूल। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, ये तो तब है 2 विषम परमाणु हो और दोनों क्या हो एक जैसे हो। ऐसा भी हो सकता है कि रिंग में 2 हेटेरो एटम है लेकिन दोनों इसमें तो क्या है एक से ज्यादा, यहाँ पे हम लिख देंगे एक से ज्यादा समान हेटेरो एटम है, एक से ज्यादा समान एक जैसे हेटेरो एटम है, तब हमने इसको क्या लिखा है डाई, ट्राई, टेट्रा आदि इसके अंदर यूज। तीसरे में हम इसमें ये लिखेंगे 2 हो गए सेम एक से ज्यादा समान विषम परमाणु हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नाम से पूरे पूर्वगन डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का यूज करेंगे। उसके बाद में जो तीसरा नियम है आईयूपीएसी नाम लिखने का, उसमें हम क्या लिखेंगे वो देखो। अब बात आती है कि विषम परमाणु हेटेरोएटम तो 2 है लेकिन दोनों ही क्या है इसमें अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। तो तीसरे में हम लिखेंगे कि एक से ज्यादा
एक से ज्यादा समान की जगह हम लिखे असमान लिख देते, एक से ज्यादा असमान विषम परमाणु, एक से ज्यादा असमान हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, तब हम उनको कैसे लिखते हैं, तब उनको प्रायोरिटी कौन से को पहले देंगे वो यहाँ पे बताया जाता है। एक से अधिक अलग अलग विषम परमाणु हो तो हम जिसका ग्रुप नंबर हाई होता है, हाई ग्रुप नंबर वाले को पहले लिखते हैं, उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, और लो ग्रुप नंबर हो जिसका, लो ग्रुप नंबर वाले को प्रायोरिटी क्या मिलती है, बाद में मिलती है। यदि किसी चक्र यौगिक में दो असमान विषम परमाणु होते हैं तो उसमें से पहले कौन से को लिखे, अब दाई ट्राई तो लगा नहीं सकते, पहले कौन से को लिखे बाद में कौन से को लिखे, तब इसके लिए आता है कि जिसका ग्रुप नंबर आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जिस समूह में वो उपस्थित है उसका ग्रुप नंबर जिसका ज्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं, कम वाले को बाद में लिखते हैं। अब हम मान के चलते हैं, इसमें एग्जाम्पल करें कि इस प्रकार से एक विषम परमाणु है, इसमें दो विषम परमाणु विषम चक्रीय यौगिक है, इस प्रकार से दो हो गए इसके अंदर। अब एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन है और एक हेटेरोएटम इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन। तो पहले कौन से का नाम लिखे, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 16वें ग्रुप का मेंबर है, और जो नाइट्रोजन है वो आपका 15वें ग्रुप का मेंबर है। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, जिसका ग्रुप नंबर हाई हो। ग्रुप नंबर हाई ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का पूर्वलग्न होता है ओक्जा, और नाइट्रोजन का क्या होता है प्लस में एजा होता है, मतलब पिरोल जैसे स्ट्रक्चर ना इसके लगभग। तो यहाँ पे लास्ट में इसको ओल करके तीनों को जोड़ करके जो नाम निकलेगा वो आएगा यहाँ पे ओक्सा एजोल, ये निकाल दो, ओक्सा एजोल नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब है दो हेटेरोएटम है, एक ऑक्सीजन है, और एजा का मतलब है एक क्या इसमें नाइट्रोजन है। अब ये बोल रहा है कि जो बच गया है ना एक हेटेरोएटम, जैसे कि एक हेटेरोएटम इसमें बच गया है सल्फर वाला, यदि नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन के साथ में क्या हो, सल्फर हो, ये बोल रहा है कि दोनों हेटेरोएटम में से एक सल्फर हो एक आपका ऑक्सीजन हो। मान लीजिए कोई कंपाउंड है उसमें एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन है और दूसरा हेटेरोएटम सल्फर है, तब आप किसको पहले लिखोगे, तो ये देखें इसका भी ग्रुप नंबर क्या है 16वां ग्रुप है, और इसका भी क्या है 16वां। और सारे में ऐसे होते हैं, ये 16वें ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन के बाद में क्या आता है, सल्फर आता है। तो यहाँ तो हमने दे दिया कि अलग अलग ग्रुप के थे तो हाई ग्रुप वाले को पहले और जिसका ग्रुप नंबर कम था उसको बाद में लिख दिया, लेकिन ये दोनों ही एक जैसे ग्रुप के आगे ऑक्सीजन और सल्फर। तब ये बोलता है कि उस टाइम जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है, लो एटॉमिक नंबर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रायिकता देते हैं, जबकि हाई एटॉमिक नंबर वाले की प्रायोरिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इनको देखते हुए हम एक इसकी सीरीज बना लेते हैं कि कौन से का प्रायोरिटी पहले देंगे। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी हमने ऑक्सीजन को, इन दोनों में ऑक्सीजन को मिली है, ऑक्सीजन के बाद मिलेगी ऑक्सीजन की मिलेगी, उसके बाद मिलेगी सल्फर को, और उसके बाद मिलेगी नाइट्रोजन। तीनों हेटेरोएटम की जो प्रायिकता का क्रम रहेगा वो ये वाला रहेगा, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन। और भी हेटेरोएटम हो तो इसको इसके बाद में मिलेगी। जो सिलिकॉन वाला है, सिलिकॉन वाले की तो एटॉमिक नंबर इससे भी कम होता है, एटॉमिक नंबर नहीं, ग्रुप वाले के अंदर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तीनों एक ही ग्रुप में ना, ये दोनों एक ग्रुप में है, इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ये दोनों एक ग्रुप में, ये वाला भी इसी ग्रुप में, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को प्रायोरिटी यहाँ, फिर यहाँ दी हुई। तो आपके तो वैसे मुख्य रूप से ये तीन यहाँ पे इनको याद रखो, ये दोनों हो तो इसको मिलेगी, ये दोनों हो तो ऑक्सीजन को मिलेगी, पहले ऑक्सीजन को फिर सल्फर को फिर किसको मिलेगी, नाइट्रोजन को मिलती है। ये रहेगा इसमें तीसरा रूल, एक से ज्यादा असमान परमाणु हो तो उनका नाम यहाँ पे किस प्रकार से लिखा जाएगा। ग्रुप नंबर अलग अलग हो तो हाई ग्रुप वाले को प्रायोरिटी, और ग्रुप सेम हो तो कम परमाणु क्रमांक वाले को ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद में आता है कि कुल संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं। फोर्थ में आती है कि वलय कितने परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं, यानी कि वलय में सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्य का मतलब कितने परमाणुओं से मिलकर के वो वलय बनी है। तो वलय में सदस्यों की संख्या दर्शाने के लिए जो नाम आएगा उसको हम हो सकता है उस नाम के मध्य बीच में लिखें, हो सकता है उसको हम नाम के अंत में या लास्ट में लिखें। जो भी वर्ड लिखा जाएगा जो कि यहाँ पे रिंग में जो मेंबर हैं जिनसे मिलकर के ये बने हुए वो कितने हैं उसके बेस पे यहाँ पे नाम लिखा है। तो वलय में सदस्यों की संख्या दर्शाने के लिए
तो हम नाम देख के बता देंगे कि ये 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। तो वलय में सदस्यों की संख्या दर्शाने के लिए कितने मेंबर रिंग है, जो भी नाम लिखा जाएगा संख्या दर्शाने के लिए, वो हो सकता है रिंग के बीच में लिखा हुआ, वो रिंग का जो नाम लिखेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, हो सकता है वो नाम बीच में लिखा हुआ, हो सकता है वो लास्ट में लिखा हुआ। तो मोस्टली हमने पढ़ा है क्या, तो 5 मेंबर रिंग होती है या 6 मेंबर रिंग होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 5 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर, क्योंकि यही ज्यादा स्टेबल है, तो इन्हीं के कंपाउंड्स हैं वो पढ़ते हैं। तो ये सदस्यों की संख्या 5 होती है तब तो इसका नाम होता है ओल, ओल लगाते हैं। और सदस्यों की संख्या 6 होती है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं इन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, सॉरी इन ऐसे नहीं तो एन ई, आई एन ई भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लगाते हैं। और ये लगाया जाएगा और, ये नाम है तो ये दर्शाता है सदस्यों की संख्या को। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है ये सदस्यों की संख्या है, मेंबर। ठीक है, ये रहेगी इसमें सदस्यों की संख्या। अब आप इसमें ये मत बोलना ये 5 मेंबर रिंग है, ये तो चलो ठीक है ओल लग गया, इसमें भी ठीक है इन लग गया, लेकिन इसमें भी तो इन और एन लगे हुए ना, फ्यूरेन थाइफी लगाओ। तो ये वाले जो लिखे हैं वो इनके रूट पद्धति से लिखे हुए नाम है, ना कि आईपीसी। और यहाँ पे जो बात चल रही है वो इसकी क्या, आईपीसी। अब इसका नाम देखना चाहिए, आईपीसी तो ऑक्सीजन के लिए ओक्जा, 5 मेंबर है तो ओल, ओक्साजोल, इसका थायाजोल। आईपीसी नाम ओक्साजोल, थायाजोल, आगे अलग से टेबल बनाएंगे, उसमें हम सभी के आयुपेशी नाम हो वहां पे लिखेंगे, कौन से का आयुपेशी नाम हो वो क्या रहेगा। तो ये 5 मेंबर रिंग है और मुख्य भाग है, उसमें जो नाम लिखा जाएगा इसका वो है। हो सकता है ये नाम बीच में लिखा हो, उसके बाद में कुछ अलग से स्पेसिफिक दिया हुआ हो सकता है ये नाम वहां पे लास्ट में मध्य भाग में या मुख्य भाग में निम्न प्रकार से ये अक्षर हम लिखते हैं। अब इसके दो के नाम दिखे हुए हैं, अब आप नाम बताओ इसका। यही दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, तो सल्फर हेटेरोएटम है तो नाम लिखा जाएगा इसका थाया। 5 मेंबर रिंग है तो नाम लिखेंगे हम ओल, तो नाम क्या हो जाएगा, THIOL, थायोल लिख देंगे इसको, एक उठा दें यहाँ पे। अब यदि दूसरा कंपाउंड देखें हम पीरिडिन वाला, कि मान लीजिए इसी का यहाँ देखें पीरिडिन का आईपीसी नाम लिखो, तो पीरिडिन में क्या है, नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, नाइट्रोजन के लिए हम क्या लगाते हैं, एजा लगाते हैं। 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो एजा प्लस में आईएनई, तो ये नाम क्या हो जाएगा, एजी, ये हो जाएगा पीरिडिन का आईपीसी नाम। तो इसके बेस पे आपको लिखना है। उसके बाद में और जो इसके 1-2 रूल्स और हैं, वो रूल्स हम कर लेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नोमेनक्लेचर का जो बचा हुआ पार्ट्स है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें 5-6 नियम्स और बचे हुए हैं। मेन इनके बेस पे, इनका नाम तो हम इसके बेस पे लिख ही रहे हैं ना। ठीक है, तो इसके बाद जो इसके नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट जो नियम है वो एक टेबल बनेगी जिसमें सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनकी खोज हुई है अभी तक, उन सभी के आईपीसी नाम दिए हुए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।